हेलो दोस्तों, एससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आज अपना क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक 41 सेंटीमीटर है और आधार 18 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों? जिसकी दोनों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो जो बराबर भुजाएं मेरी ये दी है, एक ये है और मुझे आधार कितना दिया है 18, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल इसके दो तरीके दोस्तों निकालने का, एक तो इसका बेसिक क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा, और एक इसका तरीका है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, वो भी है, लेकिन मैं आपको इससे भी इजी तरीका बताऊंगा। समद्विबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, जब इसके शीर्ष से आधार पे एक लंब डाला जाता है ना, तो वो जो इसका आधार होता है ना, उसको बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। मतलब जब मैंने इस पॉइंट से आधार के ऊपर लंब डाला तो ये इसको आधा आधा कर देगा, तो ये मेरा, और ये 90 डिग्री होगा, लंब डाला है मैंने, ये 90 41, तो ये पाइथागोरस के प्रमेय से 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 40 41। ठीक है, अब आप देखिए किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस मेरा क्या है 18, और मेरी हाइट कितनी होगी जो मैंने अभी निकाली है 40। ठीक है, अब मैं इसको गुना करूँगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा 9 और 360, यही मेरा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये 79 नंबर। आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड के लिए पढ़िए और फिर से कोशिश करिए, 10 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राज ने लगातार 6 दिन की यात्रा में 1200, 1300, 1400, 1100, 1300, 1200 रुपये खर्च किए, तो हमें उसका 6 दिन का एवरेज निकालना है। आप इसको क्या कर सकते हैं, 6 के 6 दिन को टोटल करके 6 से डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। मैं क्या कहूँ, मैंने 1200 रुपये जो सबसे कम खर्च किया उसको मैंने बेस मान लिया, मैंने 1200 रुपये को बेस मान लिया, तो 1200 को मैंने एवरेज मान लिया कितना इसने खर्चा किया है। और उसके बाद अगले दिन 1300 किया यानी 100 एक्स्ट्रा, अगले दिन 1400 किया यानी 200 एक्स्ट्रा, अगले दिन 1100 किया यानी माइनस का 100, अगले दिन 1300 किया यानी प्लस का 100, और उससे अगले दिन फिर क्या किया 1200, मतलब 0। तो एक्स्ट्रा ये इससे ये कट गया। एक्स्ट्रा खर्चा मेरा हुआ कितना डेली का 300, और कितने दिन पे हुआ 6 पे, यानी 50 रुपये डेली का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, और मैंने 1200 एवरेज लिया था, 1200 में ये जोड़ दो, 1250 इसका आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है, शरद है अकेले इस काम को 13 दिन में कर सकता है और वरद उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या है मेरा 117, इसकी एफिशिएंसी 9 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 13 आ गई। ठीक है, अब उसने क्या बोला, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन वरद ने काम पूरा होने से 11 दिन पहले काम छोड़ दिया, और अच्छा मतलब 11 दिन पहले ही जो वरद ने काम करना छोड़ दिया, और टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ दोस्तों, मेरा काम कितने भी दिन में पूरा हुआ, जबकि जब यह कह दिया अपनों की वरद ने 11 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो वो 11 दिन काम अकेले किसने किया होगा, शरद ने किया होगा। शरद ने किया होगा 11 दिन काम, और 11 दिन में उसकी एफिशिएंसी कितनी है शरद की 9, यानी शरद ने इतना काम अकेला किया है 99। टोटल काम है कितना मेरा 117, तो बचा हुआ काम मेरा कितना है 18। ये 18 काम किसने किया होगा, इन दोनों ने मिलके, तो ये मेरा क्या हो गया 22। इसको मैं करूँगा तो 9/11, ये काम तो इन्होंने मिलके किया था और 11 दिन उसने अकेले ने किया था, तो 11 सही 9/11 यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक निर्माता अपना बिक्री मूल्य को लागत से 30% अधिक रखता है, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस उसका 10 है तो सेलिंग प्राइस वो ये रखता है 100 है, 130 सेलिंग प्राइस रखते हैं, बहुत बढ़िया। अगर उसकी लागत 30% बढ़ जाती है, यानी पहले कॉस्ट प्राइस 100 था अब 130 हो गया, और निर्माता अपना बिक्री मूल्य 70% बढ़ा देता है, 130 का 70% कितना होगा निकाल लेते हैं अभी अपने, 13 सत्तानवे और 130
30 मेरा 221 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ दोस्तों, 91 का हुआ, 130 पे इंटू 100 पे करेंगे तो 70% इसका आंसर रहेगा। अगर आप इस दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, आप देखिए कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 70 हुआ, अब कॉस्ट प्राइस 130 हो गया, और वो अपना इसी के ही ऊपर इसके ऊपर उसने अपना 70% जो है वो सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया। जहाँ दोनों सेम हैं तो 70% बढ़ाया, तो प्रॉफिट भी दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा, 70%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, हितेश की आयु उसकी पुत्र की आयु, पुत्र को मैंने सन लिख दिया, कि आयु की 3 गुनी है। ठीक है, ओके, ये कर दी। अब उसने क्या बोला, उसकी पुत्री उसके पुत्र से 3 साल छोटी, यानी जो डॉटर है वो सन से 3 साल छोटी है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 साल बड़ा होगा, इसकी आयु के है, तो इसको मैंने के प्लस 3 कर दिया, और ये इससे, और जो हितेश है वो अपने बेटे का 3 गुना है। ठीक है, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और इन तीनों की आयु का 3 साल पहले जो टोटल था, 3 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग था 123 वर्ष था। अगर देखो दोस्त 3 साल पहले था, अब 3 साल की बात करूँ, बाद की बात करूँ, तो 3 साल हितेश की आयु भी बड़ी होगी, 3 साल सन की भी बढ़ेगी, और 3 साल डॉटर की भी बढ़ेगी। तो तीनों की 3-3 साल बढ़ी है, तो 9 साल बढ़ जाएगी। अब ये 9 साल आयु जो है 123 में जुड़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। 3 के प्लस 9 प्लस के प्लस 3 प्लस के बराबर 132। यहाँ मेरे के कितने हो गए, 3 के, 4 के, 5 के। ठीक है, और ये कितना हो गया, 9 2 9 और 3 12, 12 उधर माइनस में जाएगा 120। के की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 24। ठीक है, अब मेरे से पूछे किसकी आयु है, हितेश की वर्तमान आयु। या मैं के की वैल्यू रख दूंगा तो 24 प्लस 3 यानी 27 इंटू 3 बराबर 81। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, मोहन एक काम को 9 घंटे में कर सकता है, प्रमोद इसी काम को 21 घंटे में कर सकता है। आशीष की सहायता से उन्हें यह काम, मोहन प्रमोद प्लस आशीष की सहायता से ये काम 6 घंटे में पूरा कर लिया। तो हमें निकालना आशीष इस 2 गुने काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहले अपने क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा मेरा, 21 को मैं ऐसे लिख दूँ, 7 इंटू 3, 9 का भी 3 आ गया, इसमें 21 भी कट जाएगा, और एक मुझे 2 भी रखना पड़ेगा, तो इससे मेरा ये भी कट गया, 21 भी कट गया, 3 दूनी 6 भी कट गया। तो ये मेरा कितना हो गया, 21 इंटू 6 दूनी 126। 126 मैंने इसका एलसीएम ले लिया। और अगर मैं बात करूँ तो तो मेरे मोहन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 9 चौक 36, 14 9 की आती, और 21 की बात करूँ तो इसकी आ जाएगी 6, और इन तीनों की बात करूँ तो 2 और 1 21। ये दोस्तों इन सब की एफिशिएंसी का रेशो आ गया। अब आशीष का हमें पूछा है, चलो आशीष का निकालते हैं। पहले तो काम कितना है, 2 गुना। ठीक है, टोटल इन तीनों की कितनी है, 21। मोहन की 14 है, प्रमोद की 6 है, तो 20। 2 जनों की तो 20 हो गई, और टोटल इनकी 21 है, तो आशीष की कितनी रहेगी, 1 से भाग करेंगे तो आंसर मेरा कितना आएगा, 252। यही दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक व्यापारी है, उसने अपने माल को 70% मार्कअप किया, यानी 100 का कॉस्ट प्राइस था, उसने एमपी रखा है उसका 170 रुपये। ठीक है, तो वो उसको X% का डिस्काउंट देता है, तो उसे क्या होता है, 53% का प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 153 का बिका होगा। तो दोस्तों डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, 17 का मिल रहा है, और किस पे मिल रहा है, 170 पे। 100 पे निकालेंगे तो ये 10, ये जिससे कटा, और 10 मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का। सबसे पहले हमें क्या करना था, भाग, फिर गुना, फिर प्लस माइनस। ठीक है, इसका बेसिक सा फंडा है। चलो करते हैं। 72 यहाँ पे डिवाइड है, तो पहले डिवाइड कर देंगे, फिर गुना में 3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस 21, फिर इंटू 12/3,
फिर प्लस 12 बराबर जेड। इसी जेड का मान मुझे निकालना है। इसको काटूंगा तो ये 2 से जाएगा, इसको काटूंगा तो ये 36, माइनस में क्या रह जाएगा, इसको काटूंगा 4, ये कितना होगा 4 दूनी 8 माइनस 84 प्लस 12। अब देखिए 36 और 12 48, 48 माइनस 84, ये मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस में 36। यही इसका आंसर है। एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का। दिखने में बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसे देख के घबराना मत, बिल्कुल चंद सेकंड का क्वेश्चन है। चलो करते हैं। अहम मुझे क्या दे रखा है, ए कोस क्यूब, इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, मैं बीटा बूटा नहीं लिखूंगा इसको, थीटा बटे ए। इसके पूरे की क्या है पावर 2/3 प्लस एन क्या है मेरा बी साइन क्यूब थीटा बटे बी। इसकी पावर 2/3, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, बचा मेरे पास क्या कोस क्यूब थीटा की पावर 2/3 प्लस साइन थीटा की पावर 2/3। अब मैं इसको सोल्व करूँगा तो इससे ये पावर कट जाएगी, इससे ये पावर कट जाएगी, बचा क्या मेरा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। हम सबको मालूम है इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यही इसका आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अपने पास है एवरेज का। टोटल 50 बॉयज़ हैं, 15 बॉयज़ का जो एवरेज है 160 है, ठीक है, और बाकी बचे हुए बॉयज़ का एवरेज कितना है 168। तो हमें पूरी क्लास का एवरेज निकालना है। जब हमें 15 और 35 बॉयज़ दे रहे हैं, इनको मैं रेशो में ले लूँ, ये 3 बॉयज़ ले लिया, ये 7 बॉयज़। मैंने क्या किया, मैंने एवरेज मान लिया 160 सबका है, तो इसके पास कितना एक्स्ट्रा है 8 एवरेज एक्स्ट्रा है, 8 जो है लंबाई एक्स्ट्रा है, कितने बच्चों पे 56। यानी ये जो मेरी एक्स्ट्रा है ना, ये एवरेज को बैलेंस करेगी। ये एक्स्ट्रा मेरी बटेगी किस में, 3 और 2 7, 10 जनों में बटेगी। तो ये क्या आ गया मेरा 5.6। ये जो मेरी एक्स्ट्रा है ये एवरेज सब में बटेगी। 160 था, 160 में ये जोड़ देंगे तो 165.6, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, तेजस द्वारा वार्षिक रूप से समायोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई राशि 11 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो यह राशि स्वयं की 4 गुना कितने टाइम में होगी। तो कहने का मतलब है तेजस ने एक राशि डाली, 11 साल बाद वो डबल हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। हमसे पूछा ये 4 गुनी कब हो जाएगी। हम क्या करते हैं, हमने एक एफडी बना ली दोस्तों, ठीक है, एफडी बना लिया, कुछ भी किया, ये 11 साल में मैंने इसमें 1 पैसा डाला तो वो 2 हो गया, यानी 2 गुना हो गया। ये जो 11 वर्ष का पीरियड है ये इसको डबल कर रहा है, अगले पे करते हैं। अब ये 2 वर्ष की डबल राशि डाली होगी, ये फिर डालेगा, ये फिर इसको 2 गुना कर देगी 4 गुना, तो ये भी कितना टाइम लेगी 11 साल। ये 11 साल, ये 11 साल, टोटल कितना हो गया 22 साल। याद रखना दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आए उसको सीधा ऐसे ही करना, आपका क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने सामने है। हमें ये 2 वैल्यूज़ दे रखी हैं, इनका मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, रूट में ए बी होता है। ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया। तो चलो सोल्व करते हैं। पूरा का पूरा रूट में है 9 प्लस 3 रूट 7 मल्टीप्लाई में 18 माइनस 6 रूट 7। दोस्तों इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ 9 प्लस 3 रूट 7, 9 माइनस 3 रूट 7। माफ़ कीजिए दोस्तों, मुझे 7 लिखना था, ये सब कुछ रूट में चल रहा है। ओके, तो आप देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया। तो मैं इस चीज़ को कैसे सोल्व करूँगा, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो गया 81 इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है और यही फॉर्म यहाँ लिखी हुई है। तो इसको मैं क्या करूँगा 81 की स्क्वायर माइनस इसकी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9, 9 इंटू 7 63, और बाहर में 2 मेरा है ही और मल्टीप्लाई। तो इसको मैं करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 18 इंटू 2, ये मेरा रूट में है, तो ये मेरा रूट में 36। जब मैं रूट हटाऊँगा तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 6। ये दोस्तों इसका आंसर है।
अगर आप इस क्वेश्चन को समझने में कुछ दिक्कत हो रही है तो उस वीडियो को बैक कीजिए और देखिए। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको उसका सलूशन ज़रूर दूंगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन अपने सामने है। एक क्यूबॉइड दे रखा है हमें घनाभ, जिसकी हमें लंबाई 4 दी है, चौड़ाई 46 दी है, हाइट हमें निकालनी है और वॉल्यूम हमें आयतन इतना दे रखा है। ठीक है, इन सबको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH बराबर वॉल्यूम। L 4 है, B 40 है, H हमें निकालना है, 8832 दी है। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो दोस्त 48 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, एक संख्या को 57 से 1/2% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है, तो वह हमें संख्या निकालनी है। 57 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन होती है दोस्तों 23/40, यानी संख्या 40 थी, 23 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 63। यही बोला है दोस्तों क्वेश्चन में। हमें वैल्यू क्या दे रखी है 378, ये किसकी वैल्यू है बढ़ने के बाद, यानी 63 की है, 40 की निकालनी है। इसको अपने दोस्तों आप कैलकुलेशन करोगे तो 240 इसका आंसर आएगा। एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों अपने सामने है। सोहित और रोहित के पास एक निश्चित धनराशि है, वो इस रेशो में है, और वह अपनी धनराशि का 12:8 खर्च करते हैं, तो उसके बाद उनके पास सेविंग कितनी होती है 923392, दोनों सेम पैसा बचा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। पहले वाला आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझाता हूँ। इसको मैंने x मान लिया, इस रेशो में है, इसको मैंने y मान लिया। ओके दोस्तों, आपको पता है सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये मेरा 3392 है, ये भी 3392 है, मतलब दोनों की सेविंग सेम है, तो मैं लिख सकता हूँ 14x माइनस 8y। ये जो है रोहित की सेविंग हो गई, ये सोहित की सेविंग हो गई। ठीक है, दोनों बराबर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 14x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो ये 4y। x मेरा कितना आ गया 4, y मेरा कितना आ गया 3। इसको मैं, ये वैल्यूज़ को मैं इधर और इधर रख देता हूँ। ठीक है, तो 17। सोहित की बात करता हूँ, मुझे सोहित की निकालनी है, तो सोहित की इनकम कितनी होगी 17 × 4, और एक्सपेंडिचर कितना होगा 12 × 4, यानी 68, और ये 36। तो इसकी सेविंग कितनी हो गई 2 और 3 32, उसकी सेविंग कितनी हुई 32। लेकिन क्वेश्चन में कितनी देर की 3392/32, और हमें निकालना क्या है उसकी इनकम, तो ये हो गया 68। दोस्तों जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो यही इसका आंसर आएगा। आपने अभी इस क्वेश्चन का डिटेल मेथड देखा, अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, एक ईजी सी ट्रिक। चलो शुरू करते हैं। क्या तरीका है वो, ये सोहित आ गया, ये रोहित आ गया। 17 14 रेशो में दिया, यहाँ 12 8 दिया, और सेविंग इनकी कितनी है 3392। 17 को 8 से, इसको अपने के मान लेंगे। 17 को 8 से गुना किया, 14 को 12 से गुना किया, 17 को 8 से किया तो अपना कितना हो जाएगा 17 8 है 56, और 8 5 136 आ गया। ठीक है, ये 136 आ गया जब मैंने इसको गुना किया, और उसके बाद मैंने 12 को 14 से गुना किया तो 140 और 28 168 आ गया दोस्तों। और इनका डिफरेंस कितना होगा 32। इन दोनों का मैंने डिफरेंस ले लिया, मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिफरेंस लिया, इसको मैंने यहाँ रख लिया। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, अब दोनों का ये एक वैल्यू सेम है तो मल्टीप्लाई क्या होगा 3392 इंटू उनके डिफरेंस से ही होगा 4। ये वैल्यू किसकी है 32 की, और मुझे निकालनी किसकी है सोहित की, तो इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देखोगे तो दोस्तों जो हमने पिछली बार सॉल्व किया था वो सेम इक्वेशन बन गई, यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको दोनों तरीके अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों अपने सामने, ये अपने क्वेश्चन दिया हुआ है,
हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, पहले मैं एक्स को इकट्ठा कर लेता हूँ जो एक्स वाले हैं, माइनस में 10 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 × 5 × एक्स। फिर उसके बाद क्या था मेरा वाई स्क्वायर, मैं वाई वालों को इकट्ठा लिख दूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2 × 13 प्लस में 194। अब आप ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये इसको मैं b मान लेता हूँ। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर मैं a माइनस बी की स्क्वायर लिखता हूँ तो क्या होता है वो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a × b। यहाँ मैं a को x से रिप्लेस कर दूँ, x, b को मेरा b पड़ा रहने दीजिए, मुझे नहीं पता, 2x × b। अब यहाँ देखिए b मेरा, अगर इसको मैं इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूँ तो b मुझे 5 दिख रहा है ना, ठीक है भैया 5 दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 की स्क्वायर भी होनी चाहिए। 5 की स्क्वायर क्या होती है, 25। ठीक है दोस्तों, मैं इसको 25 को यहाँ ऐसे ऐसे छोड़ देता हूँ। अगला y का देखता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2 13 और y। अगर मैं बात करूँ a प्लस बी की होल स्क्वायर की, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a × b। तो देखिए a को मैं यहाँ पे y मान लेता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a, मेरा y हो गया b। अब मुझे b का पता नहीं, इससे मैं कंपेयर करूँ तो 2 तो आ गया, ठीक है, y मेरा मुझे पता नहीं, लेकिन y मेरा जो है वो a, b मुझे मेरा 13 दिख रहा है, यानी यहाँ पे 13 की स्क्वायर भी तो होगा, यानी वो 169। इनका मैं टोटल करूँ तो ये मेरा 194 आता है। तो दोस्तों ये सीधा सीधा यही लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, 25 प्लस 169, यानी ये मेरा क्या बन गया, x माइनस 5 की स्क्वायर प्लस y प्लस 13 की स्क्वायर बराबर 0। ये क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों ये बराबर 0 मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो x की वैल्यू मेरी 5 आ गई और y की वैल्यू मेरी -13 आ गई। उसने मेरे से पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान, x की स्क्वायर करेंगे तो 25, y की स्क्वायर करेंगे तो 169, दोनों का टोटल करेंगे दोस्तों 194। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आपको आज के जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो सब अच्छे लगे होंगे। दोस्तों आप पढ़ते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका एक दिन सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।